हेलो दोस्तों, थ्रिल पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। मैं समीर आईटी कंपनी में काम करने वाला सीधा साधा लड़का हूँ जो कुछ पिछले साल ही अपनी पढ़ाई को पूरा करके जॉब पे लगा हूँ। जॉब पर मेरा मन भी लग गया था और लगेगा भी क्यों नहीं। आखिरकार लाइफ की मेरी पहली गर्लफ्रेंड जो मिल गई थी मुझे। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और हम जब भी मिले एक दूसरे से तो हम बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ हो गए। हमारा लंच साथ में, एक साथ घर जाना, हम लगभग से दिन भर साथ में रहते थे। और ये सब तब से शुरू हुआ जब हम हमारी कंपनी के टीम के साथ पार्टी करने के लिए ऑफिस के बाहर मिले थे, जो कि एक फेयरवेल पार्टी थी। उसी पार्टी में राखी पहली बार मिली थी। उस समय हम बस एक फ्रेंड थे, लेकिन उस दिन जब मैं मिला हमने बहुत सारी बातें की। उसे भी मुझसे भी बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, वहाँ हम बस एक दूसरे में खोए थे। अब धीरे धीरे पार्टी ख़त्म होने को आई थी, तो हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों साथ में ही निकलते हैं घर। उसके बाद हम सब फ्रेंड साथ में मिलकर खाना खाया और थोड़ा देर बैठकर एक दूसरे को बाय बोलकर हम लोग बाहर आए। बाहर आकर हम खड़े हो गए और बाकी सबके जाने का इंतज़ार करने लगे। जब सब निकल गए तब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की। राखी इधर उधर एक बार देखी और बाइक के पीछे आके बैठ गई। सच बताऊं, वो दिन, वो एहसास बहुत ही अच्छा था। हम रास्ते में ढेर सारी बातें करते हुए जा रहे थे। राखी ने कहा, अगर कहीं दुकान मिले तो एक पानी का बॉटल ले लेना, उसे प्यास लगी है। मैंने हाँ बोलते हुए बाइक को थोड़ा भगाया और कुछ आगे जाने के बाद देखा तो एक किनारे में एक दुकान थी। मैंने राखी को उधर ही रुकने को बोला और मैं दुकान से पानी लेने गया। जब मैं पानी लेकर लौटा तो देखा राखी बाइक के बाजू में खड़ी थी और उसके जैसे दिखने वाली सेम लड़की बाइक के दूसरी तरफ खड़ी थी। मैं दोनों को देखकर चौंक गया और सोचा, ये क्या देख रहा हूँ। मुझे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन बात तो ये थी, अब दोनों में से मेरी वाली कौन है। मैं जब दोनों के नज़दीक गया तो कभी इसको देख रहा था तो कभी उसको देख रहा था। तभी उसमें से एक ने गुस्से में बोली, अरे तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? वहाँ कौन है जो बार बार तुम देख रहे हो? उसके बस ऐसा बोलने की देर थी। जैसे ही उसकी बातें बोलकर ख़त्म हुई, मेरे आंखों के सामने दूसरी वाली एक डरावना सा मुस्कान चेहरे पर लाते हुए गायब हो गई। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। खैर, मैं बाइक स्टार्ट किया, राखी बैठी पीछे और हम घर की तरफ जाने लगे। थोड़ा सा ही आगे गए थे कि ऐसा लगा जैसे मेरी बाइक भारी हो रही है, जैसे मेरे पीछे कोई एक लोग नहीं, दो लोग बैठे हो। मैंने राखी को आहिस्ते से पूछा, राखी, तुम्हें कुछ अलग फील हो रहा है क्या? जैसे कोई तुम्हारे कोई पीछे बैठा हो। इस पर राखी बोली, नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों तुम इतना अजीब हरकत क्यों कर रहे हो। अब इस पर मैं भी क्या बोलता, चुपचाप बाइक चलाने लगा। पूरा सुनसान रोड और ऊपर से अलग अलग चीज़ें दिखना और महसूस होना सच में बहुत डरावना था। मेरे ये सब सोचते सोचते ही मुझे बस एक ज़ोरदार की आवाज़ आई और मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा एक औरत जो मुझे दूर से देख रही है और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। लगभग से मैं आधे घंटे तक वही बेहोश रहा, लेकिन राखी ने मुझे होश में लाया। मैं अपने सारे दर्द को भूलकर बस राखी को पीछे बैठने बोला और मुझसे जितना स्पीड हुआ उतने स्पीड में वहाँ से भागा। जब बहुत दूर वहाँ से निकल गया तब ऐसा लगा जैसे मैं बच गया। उस रात राखी को भी चोट लगी थी, पर ना उसको पता चला एक्सीडेंट कैसे हुआ और ना ही मुझे पता चला और ना ही मैंने कभी उसको ये सब बात बताई। बस मैं खुश हूँ कि
हम दोनों आज भी साथ हैं, लेकिन मैं आज भी उस रास्ते से जाने में कतराता हूँ। क्या आपको भी भूतों की कहानियां सुनना पसंद है? क्या आपको भी भूतों की कहानियां सुने बिना नींद नहीं आती है? मैं सुनील कुछ इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ। एक बार आप विजिट करें और सुने कुछ डरावनी कहानियां सुनील के साथ।